अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, मकसद भारत पर दबाव बनाने की। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप की चाल को किया नाकाम। पीएम मोदी के दोस्त ने चौपट कर दी ट्रंप प्लान। नमस्कार, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी आक्रामक रणनीतियों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलास्का बुलाकर एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की। उनकी योजना थी कि भारत को चारों ओर से दबाव में लाया जाए, चाहे वह पाकिस्तान का कार्ड हो, व्यापार समझौता का दबाव हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुद्दा उठाना। लेकिन यह कोशिश उसी वक्त ध्वस्त हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया, यानी कि हालात को पूरी तरह से पलट दिया। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। 5 दौर की वार्ता पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन छठे दौर की बैठक जो अगस्त के अंत में दिल्ली में होने वाली थी, उसे अचानक स्थगित कर दिया गया। अमेरिका का मकसद था कि भारत रूस से अपनी ऊर्जा और रक्षा खरीद कम करे और अमेरिकी शर्तों को मान ले। लेकिन जब मोदी सरकार ने झुकने से इनकार किया, तब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपने घर बुलाया। वहां से भारत के खिलाफ जहर उगला गया। परमाणु हमले की धमकी से लेकर सिंधु जल संधि को तोड़ने तक की बातें सामने आई। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने भारत को खुली धमकियां दी। अमेरिकी राजनीतिक हमलों में इस पर सवाल उठे कि कैसे ट्रंप ने यह बयानबाजी होने दी। लेकिन ट्रंप की चुप्पी यह संकेत दे रही थी कि वे इस खेल का हिस्सा हैं और भारत को झुकाना चाहते हैं। हालांकि भारत ने इस पर तीखा जवाब दिया और पाकिस्तान की रणनीति धरी की धरी रह गई। सिंधु जल संधि को लेकर स्थायी मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया। पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसने इस अदालत को कभी मान्यता नहीं दी और वह केवल तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म को मानता है। भारत ने पहले ही किशनगंगा और रतले परियोजनाओं जैसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कोशिश के बावजूद भारत अपने रुख पर कायम रहा। ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन भारत पर बयान देंगे और रूस भारत संबंधों में दरार डालने का माहौल बनेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पुतिन ने भारत पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी और पुतिन की दोस्ती और सामरिक साझेदारी पहले की तरह मजबूत रही। ट्रंप की पूरी रणनीति चौपट हो गई क्योंकि उनका मकसद भारत को रूस से अलग करना था। और इसीलिए आपने देखा कि भारत रूस से हथियार ना खरीदे, भारत रूस से तेल ना खरीदे, और इसीलिए पहले 25% टैरिफ और फिर 25% टैरिफ और यानी कि टोटल 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया। यानी जो ट्रंप का खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। मोदी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा। रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग जारी रहेगा। पाकिस्तान की धमकियों का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अमेरिका के साथ डील भारत की शर्तों पर ही होगी। इस रणनीति ने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संतुलन बनाने वाला खिलाड़ी है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।